हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं धातु और अधातु पार्ट से एक लिया गया खनिज और अयस्क। बोर्ड परीक्षा में खनिज और अयस्क में अंतर भी पूछ देता है, डिफरेंस पूछ देता है, या खनिज या अयस्क के बारे में भी पूछ देता है। तो इसी के बारे में जानेंगे, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। खनिज को बोलते हैं मिनरल्स और अयस्क को बोलते हैं ओरस। अब देखिए खनिज होता क्या, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। तो खनिज क्या होता है, प्रकृति में हमारा जो प्रकृति है उसके पृथ्वी के अंदर धातुओं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए लोहा या कोयला हो गया, ये हमारे धरती के अंदर मिलता है खनिज, यही है हमारा खनिज। अब देखिए दूसरा है अयस्क, जिसको ओरस बोलते हैं। तो वे विशेष खनिज जिनमें से धातु को सुविधाजनक और सरल तरीके से निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम और बॉक्साइट, या इसको एक और बोल सकते हैं, वे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और खनिज का एक और परिभाषा है, भूप्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं खनिज और अयस्क में अंतर, डिफरेंस भी पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में। खनिज और अयस्क में अंतर देख लेते हैं। तो इधर देखिए खनिज है, इधर अयस्क है, इधर मिनरल्स है, इधर ओरस है। पहला अंतर देखिए इसका, भूप्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन जो अयस्क है वे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं या ओरस कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम और बॉक्साइट, और खनिज में लोहा और कोयला। अब देखिए सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, यह इसका दूसरा डिफरेंस है। और अयस्क का दूसरा डिफरेंस क्या है, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा इसका देखिए, खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन है। जो खनिज है धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन जो अयस्क है वो शुद्ध रूप में मिलता है। अयस्क में से धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इसका जो चौथा डिफरेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, जितने भी खनिज हैं सब अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। ये रहा इसका डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना